ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर। एक प्रश्न हमारे पास आया है कि बाबा हमेशा मुरलियों में कहा करते हैं कि समय आपकी रचना है, इसको कैसे समझा जाए। तो वास्तव में हम पहले थोड़ा समय के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। समय शब्द में तीन अक्षर आते हैं, स, म और य। तो स का अर्थ है वह समय जो समाप्त हो चुका है, पास्ट, भूतकाल। दूसरा जो अक्षर है म, अर्थात वह समय जो अभी मौजूद है, प्रेजेंट है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में इसको प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट माना प्रेजेंट का दूसरा अर्थ गिफ्ट भी होता है। तो ये वर्तमान समय हम आत्माओं को गिफ्ट के रूप में मिला है। इसको जितना सफल करेंगे उतना अच्छा हमारा आने वाला भविष्य बनेगा। तो तीसरा अक्षर है य, स म य। य का अर्थ है वह समय जो यमनिका, हिंदी में एक शब्द आता है यमनिका, उसका अर्थ होता है पर्दा। उसको यवनिका यवनिका भी कहते हैं, यमनिका भी कहते हैं। तो अर्थात तो वह समय जो पर्दे के पीछे है, जो आने के लिए इंतजार कर रहा है। तो यही समय के तीन फेज है, तीन पहलू है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब समय हमारी रचना है, इसको थोड़ा हम इस रीति से अच्छी तरह से समझ सकेंगे। अब देखिए 24 घंटे तो हर एक मनुष्य के लिए बराबर है। दुनिया में जितने भी मनुष्य है, हर एक मनुष्यों के लिए 24 घंटा बराबर है, इक्वल है। परंतु हम बाबा के बच्चे इन्हीं 24 घंटों में से जो हम फुर्सत निकालते हैं, ये टाइम मैनेजमेंट की बात है। किस प्रकार से किस काम को आगे पीछे करके सब दूसरे काम भी हो जाए और हमारा रूहानी पढ़ाई के लिए भी समय मिले। तो इन 24 घंटे में से फुर्सत निकाल करके हम बाबा के बच्चे अमृत बेला भी करते हैं, सवेरे मुरली क्लास में भी आते हैं और फुर्सत निकाल करके हम सेवा में भी समय देते हैं। तो ये जो फुर्सत निकाला, फुर्सत माना समय, तो वो जो फुर्सत जो समय है उसको हमने क्रिएट किया, तो निकाला ना। 24 घंटे में से हमने टाइम को मैनेज करते हुए वो फुर्सत निकाल लिया और उसको हमने स्वोन्नति के लिए और सेवा के लिए हमने लगाया। तो हमारा जो समय इस रीति से सफल हुआ, हमने जो ये समय निकाला, अर्थात उस समय को हमने क्रिएट किया, अर्थात उस समय की रचना हमने की। तो ये इस रीति से समय हमारी रचना हो गई। अब दूसरी बात, हम इसको इस तरीके से समझे कि इसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा, य से यंत्र मंत्र तंत्र ये काम करता है। समय को क्रिएट करने के लिए बहुत आवश्यक बात समझने की है। यंत्र मंत्र और तंत्र, ये शरीर जो है ना, ये शरीर जो हमको मिला है, ये यंत्र है, मशीन है। ये जो शरीर रूपी यंत्र है, इस मशीन को अंदर बैठी हुई आत्मा के मंत्रणा के आधार पर चलती है। ये शरीर इस रीति से चलता है। अब हमको मंत्र किस पर्पस से सेट किया, मंत्रणा किस प्रकार से है, क्योंकि आत्मा के निर्णय के आधार पर ही शरीर कर्म करता है। तो हम कौन सा कार्य किस उद्देश्य से कर रहे हैं, तो वो जो मंत्र है उसको, उस मंत्र को हमें सेट करना पड़ेगा। मन मना भव का मंत्र बाबा ने हमें दिया है, मन मना भव। हम वैसे भी कहते हैं कि शिव बाबा ने हम बच्चों को जो तीन आकारी देवताओं के द्वारा तीन मंत्र दिए हैं, तीन मंत्र। त्रिमूर्ति का चित्र आप सामने लाइए, इमर्ज कीजिए। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीन आकारी देवता है जो सूक्ष्म वतनवासी हैं। उन तीन आकारी देवताओं के द्वारा शिव बाबा ने हमें तीन मंत्र दिए हैं।
ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको मन मना भव का मंत्र मिला है। मन मना भव ये आधार है, अर्थात हमारा मन एक शिव बाबा परमात्मा में ही लगा रहे, इस उद्देश्य को, अर्थात मन मना भव के मोड में, मन मना भव के मंत्र के मोड में हमको अपनी दिनचर्या को सेट करनी, लाइफस्टाइल। तो इस पर्पस से जो ब्रह्मा बाबा ने साकार में लाइफस्टाइल सेट किया, किसी न किसी युक्ति से हम हमारा मन बुद्धि जो है बाबा में ही लगा रहे। बाबा कहते हैं ना, युक्ति रचो। उस लाइफ स्टाइल का मोड जो है उसमें हमको सेट करके बाबा ने हमको करके दिखाया। तो एक हुआ ब्रह्मा बाबा के द्वारा मन मना भव का मंत्र। दूसरा है विष्णु के द्वारा मंत्र मिला है हमें मध्याजी भव। विष्णु मध्य में खड़ा है, मध्याजी भव अर्थात ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है, ये उद्देश्य है, ऐसा हमें बनना है। तो मध्याजी भव विष्णु यह उद्देश्य, और मन मना भव ब्रह्मा बाबा के द्वारा यह आधार, और आकारी देवता जो शंकर है उसके द्वारा शिव बाबा ने हमें महातपस्वी भव का मंत्र दिया है। ये 3 मंत्र बाबा ने हमें इन आकारी देवताओं के द्वारा दिया है, अर्थात वो हमारा सामने एग्जाम्पल है कि शंकर के जैसा महातपस्या करनी है, क्योंकि तपस्या ये विधि है, बिना विधि के सिद्धि नहीं मिलती, तो ये विधि तो हमें अपनानी ही है। तो मन मना भव ये आधार हुआ, ये तो मध्याजी भव हमें ऐसा बनना है, उसी पर्पस के लिए ही तपस्या की विधि अपनानी है। तो तपस्या की विधि से हम अपने जन्म जन्मांतर के विकर्मों को विनाश करके आने वाले जो हमारा समय होगा, इसी से ही वो समय हम ला सकेंगे, उस समय को हम सामने ला सकेंगे। अर्थात इसी विधि से ये शरीर रूपी यंत्र को चलाने के लिए ये इन मंत्रों का मोड में हमको लाइफस्टाइल सेट करनी है, जिससे हमारी तपस्या चलती रहे, क्योंकि विधि तो अपनानी है, तपस्या ही मेन विधि है। तो जब हम ये विधि अपनाते हैं, इस आधार से हम चलो बैठ करके तपस्या किया, वो तो है ही, अमृत वेला नुमा शाम या जब भी फुर्सत मिले, परंतु हमारा कर्म योग है जिसको हम लाइफस्टाइल कह रहे हैं, हमारा जीवन पद्धति लाइफस्टाइल, तो ये हमको इसमें सेट करना है। तो इस विधि से जब हम कर्म करेंगे तो इसके पीछे तंत्र काम करता है, जो मैंने आपको बताया कि यंत्र मंत्र और तंत्र। तो यहां पर तंत्र का मतलब होता है विधान, सिद्धांत, नियम। इसके पीछे सिद्धांत काम करते हैं, जो नियम है सिद्धांत है, उसी के आधार पर ही हमारे कर्म जो है उसका फल मिलता है, उसका प्रारब्ध बनता है, जैसा कर्म करेंगे, क्योंकि विधान है। जैसे हम इस बेहद सृष्टि नाटक रूपी ड्रामा के 4 सिद्धांत बताया करते हैं ना, तो ये 4 सिद्धांत जो है यहां भी लागू होता है। वास्तव में यही ड्रामा के 4 सिद्धांत ये कर्मों का सिद्धांत भी है। तो वो 4 सिद्धांत कौन से हैं? पहला सिद्धांत, जो करेगा सो पाएगा। दूसरा सिद्धांत है, जैसा करेगा वैसा पाएगा। तीसरा सिद्धांत है, अभी संगम युग के लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। और चौथा सिद्धांत, जो कर्म चांस हमने अभी संगम युग में लिया, तो हर कल्प के हर संगम युग में हम ये चांस लेते रहेंगे, अर्थात हर कल्प की हर घटना हूबहू रिपीट होती रहेगी। ये 4 सिद्धांत, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, और हर कल्प हूबहू रिपीट होगी। ये 4 मूल सिद्धांत है ड्रामा के। इसी सिद्धांत पर
ही पूरा ड्रामा चलता है, ये विश्व सृष्टि नाटक चलता है। यही वास्तव में कर्मों का सिद्धांत भी है, परंतु इसके पीछे ये तो मोटे सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है, परंतु इसके अंदर भी छोटे छोटे और भी सिद्धांत, जैसे हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसे ही हमारा मन होगा। सात्विक भोजन, और वो भी शिव बाबा की याद में पकाया हुआ भोजन, बाबा को भोग लगाया, बाबा को स्वीकार कराने के बाद हम भोजन स्वीकार करते हैं, तो वही है सात्विक भोजन। फिर हम कहते हैं जैसा पानी वैसी वाणी, फिर कहते हैं कि जैसा संग वैसा रंग, संग का रंग पड़ता ही पड़ता है। अभी होली की मुरली में भी बाबा ने बताया ना कि परमात्मा के संग का रंग हमें लग गया। तो बाबा पॉजिटिव एनर्जी है, और वो पॉजिटिव, बाबा इन्फिनिटिव पॉजिटिव एनर्जी है, पवित्रता का सागर है। तो बाबा की पॉजिटिव एनर्जी, पवित्रता की एनर्जी स्ट्रॉन्गेस्ट, हाईएस्ट है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली है। और हम आत्माओं के, अभी हम पवित्र बनने के लिए तो संग कर रहे हैं ना बाबा के, तो बाबा की याद का संग, तो जो स्ट्रांग होता है उसका रंग चढ़ता है। अगर मैं किसी ऐसी आत्माओं का संग करूं जो नेगेटिव है, और नेगेटिव में वो स्ट्रांग है, और हमारी पॉजिटिविटी वीक है, तो जो जिसका स्ट्रांग वाइब्रेशन होगा उसी का ही रंग चढ़ेगा। तो फिर ऐसे आत्माओं के, नेगेटिव आत्माओं के संग करने से वो उसका रंग चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना। कोई ऐसी बात अगर करता है, उल्टी सुटी बात करता है, तो समझो मेरा दुश्मन है। तो हमें शिव बाबा की याद में, क्योंकि याद जो है ना, यही वास्तव में सत्संग है। बाबा की याद का ऐसा सच्चा सत्संग हम करेंगे तो बाबा के पवित्रता का रंग हमारे ऊपर चढ़ेगा। हम आदरणीय जगदीश भाई जी ने एक किताब लिखी है, इलस्ट्रेशंस ऑन राजयोगा, इंग्लिश में किताब है। उसके अंदर उन्होंने एक चित्र बनाया है। उस चित्र में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने उसमें ये बताया है, इसी सिद्धांत को, ये जो गुप्त सिद्धांत है ना, वो उन्होंने चित्र के द्वारा बहुत स्पष्ट किया है। उन्होंने उसमें दिया है कि एक व्यक्ति देख रहा है, कुत्ता आ रहा है, तो कुत्ते को देखने से उसको स्मृति आ गई कि कुत्ता काटता है। ये एक स्टोरी के रूप में उन्होंने बनाया है, बहुत बहुत सुंदर स्टोरी है, और उससे क्लियर समझ में आता है। तो उसका मेन तंत्र सिद्धांत ये है कि जैसी स्मृति वैसी स्थिति, आत्मा की वैसी स्थिति हो जाती है, और जैसी आत्मा की स्थिति होगी वैसी हमारी वृत्ति होगी। वृत्ति से वायुमंडल बनता है, बाबा कहते हैं ना। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और जैसी स्थिति बनेगी वैसी हमारी वृत्ति बनेगी, और जैसी वृत्ति बनेगी वैसे हमारी दृष्टि होगी, दूसरों को वैसे ही देखेंगे, परिस्थिति को भी वैसे ही देखने लगेंगे, और जैसी दृष्टि होगी वैसी कृति होगी। कृति माना कर्म, जैसा कर्म हमारा होगा वैसे संस्कृति, अर्थात वैसे संस्कार बनेंगे। संस्कार तो कर्म से ही बनते हैं ना। और जैसी संस्कृति वैसी प्रकृति, सृष्टि, प्रकृति माना सृष्टि। तो हम इस विधि से अपनी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, है ना। ये तंत्र है, ये सिद्धांत है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्थिति वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी कृति, जैसी कृति वैसे संस्कृति, और जैसे संस्कृति वैसी प्रकृति। तो ये तंत्र है, और इसी विधि से ही हम अपने आने वाले समय की रचना कर सकते हैं। तो कौन से समय की रचना? आने वाला जो हमारा भविष्य, हमारा कैसा होगा। सतयुग तो आएगा, परंतु उसमें हमारा
पद क्या होगा, उस समय हम किस स्थिति में होंगे, उच्च पद होगा या मध्यम कनिष्ठ, कैसा पद होगा, वो अभी वर्तमान समय जो कर्म हम करेंगे, ये जो यंत्र के द्वारा जो हमने मन में मनमना भव का मंत्र का मोड है ना, लाइफस्टाइल इस मोड में सेट किया और हम दिनचर्या इसी आधार पे चलाते हैं, तो फिर उसके पीछे ये तंत्र काम करता है और इसी के आधार पर, इसी तंत्र के आधार पर ही हमारा आने वाला भविष्य का जो समय उसको हम क्रिएट करते हैं। वो समय हमारी रचना है। जैसे दुनिया में भी लोग कुंडली भविष्य ज्योतिषियों के पास जाते हैं ना, दिखाने के लिए कि हमारा समय कैसा चल रहा है, तो हमारे वो पिछले जन्मों के कर्म का ही तो फल होता है, उसी से तो कुंडली, उसी से भाग्य बनता है। तो हमें बाबा ने अपने भाग्य लिखने का कलम हमारे हाथ में दे दिया है, श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम। श्रीमत के आधार पर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो इस कर्म रूपी कलम से हम अपना आने वाले भविष्य का समय का निर्माण कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से हम आने वाले समय की रचनाकार है, उसको हम, समय हमारी रचना है, वो आने वाले जो भविष्य का समय, वो समय हमारी रचना है, उसको हम क्रिएट करते हैं। शिव बाबा तो मार्ग दिखाता है, परंतु उस समय को रचने वाले तो हम हैं। बाबा ने मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर हम चलेंगे तो हमारा समय बहुत श्रेष्ठ बनेगा। इस विधि से, इस दृष्टिकोण से समय हमारी रचना है। एक तो बताया जो हमने फुर्सत निकाला, उस समय के भी हम रचनाकार, ये मेन मौजूदा रोज का। और परंतु ये जो यंत्र मंत्र तंत्र बताया ना, है ना, पूरे ब्राह्मण जीवन में इस शरीर रूपी यंत्र को, है ना, मनमना भव के मंत्र के मोड में सेट कर लिया, तो इसके पीछे वो तंत्र सिद्धांत काम करेगा और हमारे आने वाले भविष्य के समय की रचना होती रहेगी, हम उच्च पद सत्य में पा सकेंगे। तो ये हो गया इसका दूसरा अर्थ। एक तीसरा अर्थ ये है, समय हमारी रचना है, टाइम इज आवर क्रिएशन। इसका अगर साइंटिफिक मीनिंग अगर देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका अगर अर्थ समझेंगे, तो सच में समय हमारी रचना है। विज्ञान में समय को फोर्थ डायमेंशन कहा गया है, फोर्थ डायमेंशन। फिर वे लोग तो टाइम ट्रेवल्स की बात भी करते हैं, परंतु बाबा ने ये जो बातें बताई, इस पर हमने बहुत मनन चिंतन करके देखा और सामने जो रिजल्ट आई, वंडरफुल बात है, वो हम आपसे शेयर करते हैं। समय हमारी रचना, टाइम इज आवर क्रिएशन। कैसे? टाइम इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पेस एंड मोशन। समय जगह, स्पेस माना जगह, आकाश, अंतरिक्ष, है ना, और उसमें जो इस अंतरिक्ष में, आकाश में ग्रह नक्षत्रों की गति हो रही है, मोशन हो रहा है, इन दोनों की ही रचना है समय। विदाउट मोशन टाइम इज नॉट पॉसिबल। बिना जगह के गति का होना संभव नहीं है और बिना गति का समय का होना संभव नहीं है। अर्थात समय ही, है ना, गति ही समय बनाती है। गति, समय को, समय की रचना करने वाला जो है ये स्पेस एंड मोशन, ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर है। समय इसी की रचना है। तो ये है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर विश्लेषण करेंगे, टाइम इज द क्रिएशन। अब इसी में गति, हम जो उसमें बताते हैं कि पृथ्वी की 3 गति होती है। पहली गति रोटेशन, अपने धुरी पर पृथ्वी घूमेगी नहीं तो अगली सुबह आएगी ही नहीं, आने वाला जो अगली सुबह आएगी नहीं, अगला दिन आएगा ही नहीं। पृथ्वी की दूसरी गति नहीं होगी, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी नहीं घूमेगी तो अगला साल आएगा ही नहीं।
है ना। और पृथ्वी की तीसरी गति नहीं होगी, जो ऑर्बिट शिफ्ट होता है सूर्य के चारों तरफ। अगर तीसरी गति नहीं होगी तो अगला अभी आने वाला सतयुग आएगा ही। टाइम इज द क्रिएशन बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पेस एंड मोशन। तो इन तीन दृष्टिकोण से समय हमारी रचना है, जो बाबा कहते हैं ना। बाबा के बहुत सिंपल महावाक्य हैं। बाबा कहते समय आपकी रचना है, हमें समय से पहले पहुंचना है, समय के बाद नहीं। हम समय के रचयिता हो गए, रचयिता को तो रचना से पहले, समय से पहले पहुंचना है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को, अभी आने वाला समय कितना नाजुक चल रहा है वो तो हम सभी जानते हैं। अभी हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं अभी उड़ने का समय है। तो अभी इसीलिए बाबा हम बच्चों को उमंग उत्साह दिलाते हैं, उड़ती कला में चल करके अपने मंजिल तक पहुंचना है। तो यही इसका अर्थ है, समय हमारी रचना है। ओम शांति।